नमस्कार मित्रों, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। मित्रों, दिवाली के पर्व को बस कुछ ही दिन बचे हैं। धनतेरस के दिन से दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए धनतेरस का दिन काफी खास माना जाता है। यह पर्व धन की प्राप्ति और धन में वृद्धि हो, इसके लिए किया जाता है। धनतेरस का पर्व धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस वर्ष धन त्रयोदशी का पर्व 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है? आखिर इस पर्व को मनाने के पीछे क्या वजह है? कैसे हुई धनतेरस पर्व की शुरुआत? धन त्रयोदशी की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई है। इसका वर्णन आप श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इसका वर्णन मिलेगा कि देवताओं और राक्षसों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जाने क्या है समुद्र मंथन। एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूलों की एक माला भेंट की थी, लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला कि उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं थी। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई और इंद्रदेव तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता है, वह सभी देवताओं की शक्तियों से हीन हो गए और उनका सारा धन वैभव भी लिप्त हो गया। जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ ही नहीं था, इसलिए देवता दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल फेंका गया। दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवगण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपको सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण के शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर वापस स्वर्गलोक हासिल कर पाओगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात असुर राज बलि को बताया। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था।
इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। अब देवतागण और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस तरह समुद्र मंथन करने से फिर से देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ और इसी के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं, जाने रसोई में रखने के वास्तु नियम। दिवाली महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का दिन धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व माना जाता है। यूं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी, नया वाहन खरीदने आदि का भी महत्व माना गया है, लेकिन बर्तन की खरीदारी अत्यंत शुभ होती है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी। उनमें से एक माँ लक्ष्मी जी थी जो स्वर्ण कलश के साथ आई थी। इसलिए इस दिन धन संपदा की चीजें खरीदना शुभ मानते हैं। इस दिन खरीदा गया स्वर्ण या वाहन दोगुना फल प्रदान करता है। वही 14 रत्न में से एक धन्वंतरी भगवान भी है जिनके पास अमृत से भरा हुआ कलश था। अमृत आयुर्वेदिक दिव्य पेयजल है। मान्यता है कि धन्वंतरी भगवान धनतेरस के दिन लोगों को धन ही नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं, बीमारी को दूर करते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि धनतेरस के दिन नया बर्तन खरीदकर घर की रसोई में उसमें जल भरकर रखना चाहिए। यह बर्तन अमृत के समान माना गया है। धन्वंतरी भगवान की पूजा के बाद इसी बर्तन में से जल भी पीना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आगमन होता है।